बताइए क्या बात? वो एमजी की शादी के बारे में आपसे बात करनी थी, हम डिले नहीं कर सकते? दोनों ने सोच भी कैसे लिया कि मैं शादी डिले करूंगा? आपने उससे उसकी मर्जी भी तो नहीं पूछी बाबा। यही वजह है कि मैं पढ़ी लिखी बहुओं के खिलाफ। खुश हो गए अरसलान बेटा? खुश हो गए? तुम्हारे मुंह पे कह रही है कि तुम्हारे बाप का फैसला गलत है। नहीं पापा, वो ये नहीं कह रही। वो कह रही है कि राजा अभी अपने पैर पे खड़ा नहीं हुआ है और आप उसकी शादी कर रहे हैं। एक बार शादी हो जाएगी तो पांव पे भी खड़ा हो जाएगा और भागने भी लगेगा। आप गलत भी तो हो सकते हैं ना, इंसान है आप। गलतियां तो इंसानों से ही होती है ना। आज तक तो कोई गलती नहीं हुई। आपने गौर नहीं किया, गलती हुई है आपसे। कौन सी गलती? पापा, रुबीना के रिश्ते की गलती। आपने ही तो कहा था कि शादी के बाद इंसान जिम्मेदार हो जाता है। शौकी देख रहे हैं, वो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हुआ, 1 रुपए भी नहीं कमाया उसने। यही फर्क है तुम नौजवान और हम उम्र दराज लोगों में। हम 10 साल दूर तक की सोच लेते हैं। लोग शौकी की कीमत नहीं जानते। कीमत? बाबा वो हरा धनिया और पुदीना में से भी ना पैसे मार के अपना खर्चा पूरा करते हैं, आपको पता है ये? इस घर के अंदर बाहर के सारे काम वो करता है। अगर मैं एक बंदा रखूं तो कम से कम 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। प्लम्बर का काम, इलेक्ट्रिक का काम, ये भी सब उसके जिम्मे है। तो कम से कम 40-50 हजार रुपए देना पड़े मुझे। पैसे किसकी वजह से बचते हैं? शौकी की वजह से। बिल्कुल सही खेल गए आप बाबा, बिल्कुल सही खेल गए। ये बिटिया पुराने खिलाड़ी हैं। अब जाइए और जाकर शादी की तैयारियां कीजिए। जाइए। भाई मैं एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने के हक में बिल्कुल भी नहीं। वही पैसे बच्ची को देंगे ना तो उसके काम आएंगे, उनसे वो अपने हक। क्या हुआ है मेहरी, इतनी उदास क्यों? इधर आओ। आओ बैठो। बैठो इधर। क्या हुआ है? मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। अगर ये ज्यादा महंगा जोड़ा मांगे ना तो साफ इनकार कर देना। हाँ बोलो। मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन क्यों? मॉम, मेरी पढ़ाई, मेरा करियर सब रह जाएगा बीच में। बेटा, तुम्हें तो पता है कि राजा से तुम्हारी बात बचपन से तय है, फिर ये अचानक इस तरह से क्या हुआ? बस नहीं करनी। आप लोग ताया से बात करके थोड़ा और वक्त ले सकते हैं क्या? भाईजान से बात? भाई मैं तो बिल्ली के गले में घंटी नहीं डालने वाली। तुम्हें मेरा भाई किस एंगल से बिल्ली लगता है? मिसाल दी है भाई। अब्बा। अच्छा, घर का लड़का है राजा, तुम्हें खुश रखेगा। और वैसे भी आज नहीं तो कल शादी तो करनी ही है, तो क्यों ना वक्त से पहले कर ली जाए। और आज अगर हम राजा को मना कर देते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि कल को तुम्हारी जिसके साथ शादी होगी वो तुम्हें खुश रखेगा? और मुझे ना राजा के साथ शादी करने का बस एक ही फायदा नजर आता है, और वो ये कि इस बहाने तुम सारी जिंदगी इसी घर में रहोगी, हमारे सामने, हमारे साथ, ताकि कोई ऊंच नीच हो तो हमें उसका पता भी हो ना। देखा आपने, आपको पता है कि ऊंच नीच होगी, आप लोग फिर भी मेरी शादी कर रहे हैं। तुम समझ नहीं रही हो महरीन,
बात सिर्फ इतनी है कि देखो 25-26 साल के बाद ना अच्छे रिश्ते नहीं आते, बाल गिरने लगते हैं, स्किन खराब हो जाती है, फिर आप इंतजार ही करते रह जाते हो। वो बात नहीं आती जो अच्छे रिश्ते की होती है, फिर आपने सिर्फ गुजारा करना होता है। तुम समझो इस चीज को, और जब शादी करनी है तो क्यों ना फिर घर के लड़के से की जाए, ताकि घर की बात घर में ही रहे। अंबर, मैं उसको बहुत से टोटके बता दूंगा, तुम टेंशन नहीं लो। और रही बात तुम्हारे YouTube चैनल और एजुकेशन की, उसके लिए मैं भजन से और राजा से बात कर लूंगा। मुझे नहीं लगता उनको कोई इतराज हो। मेरा ख्याल आप दोनों ठीक कह रहे हैं। राजा से शादी करने के काफी फायदा है, और सबसे बड़ा फायदा तो ये कि मैं आप दोनों के सामने रहूंगी। एग्जैक्टली। मेरी बेटी ने वही फैसला किया है जो मेरा फैसला था। आखिर बेटी किसकी है, मुझ पर गई है। झूठ है ये सबसे बड़ा। है नंबर ले रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अंबर अंबर, मैं उसको अपनी छोटी बहन समझता हूँ। नहीं, प्लेट तो बिल्कुल प्लेट नहीं मारनी मुझे। प्लेट। चाचू क्या हुआ, सब खैरियत तो है? हाँ, A1 बेहतरीन। तो ये क्या हालत बना लिया आपने अपनी? यार वो ना चुरंगी पे रिक्शे वाले से लड़ाई हो गई थी यार। अरे तो बताया क्यों नहीं, हमें ही बताते, दो हाथ करते हम चल के। ज्यादा लगी तो नहीं आप? क्या हुआ चाचू? लगता है बहुत पिटाई हुई आपकी आज। अब मैं पिटाई नहीं हुई चाचू, तेरा कूट के आया, कूट के बस वो थोड़ी सी लग गई। आपके लिए गर्मा गर्म सूप लेके आता हूँ, चले आप। कोनी को क्या हुआ अब? कोनी मैंने वो रिक्शे की ना विंड स्क्रीन पे मार के ना गुस्से में शीशा तोड़ दिया, वो लग गया, बस थोड़ी लग गई। तो फिर ये जो आपके रूम से आवाज आ रही थी, वो बता रहा था तेरी चाची को यूं पकड़ के कूटा मैंने उसको। आपको अस्पताल लेके चलता हूँ, हालत देखे अपनी, चले। क्या हुआ, जबान दांतों में आ गई? चले मैं आपको लेके चलता हूँ। हाँ, बहुत बोल रहा है तू। शादी की तैयारी नहीं करनी तो है। चल जा। ठीक है, मैं करता हूँ, अपना ख्याल रखो मेरा प्यारा चाचू। ठीक है बस। अबे नहीं बाबा, मैं मेरी बात सुन। बहुत देखो अंबर, मेरे साथ खेले ना। अब भी आती हूँ, तुम चलो। एमजे, तुमने मुझे बताया नहीं मामा से क्या बात हुई तुम्हारी? भाभी मैं सोच रही हूँ कि मुझे ना शादी कर लेनी चाहिए। अभी तो तुम भागने को तैयार थी, अब क्या हो गया? आपने कहा था ना मम्मा से बात करने, तो उन्होंने मुझे सब समझा दिया है। कोई खास तो फर्क पड़ेगा नहीं शादी के बाद, एक रूम से दूसरे रूम में ही तो जाना है, और मम्मा भी यही है, पापा भी यही है, तो सब मेरा ध्यान रख लेंगे। आई गेस इट्स फाइन। एमजे, तुम्हारी सोच है शादी के बाद जिंदगी कितनी बदल जाती है, 100 रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। अभी तुम अपने करियर पे, अपनी एजुकेशन पे फोकस्ड हो, ये सब फोकस ना ये हट जाएगा और सिर्फ जिम्मेदारियां आ जाएंगी। मुझे नहीं लगता भाभी कि इतना कोई चेंज आता। आप अपने आप को देख लें, मतलब आप तो वैसी की वैसी हैं। तुम्हें पता है एमजे, यहाँ आके मेरी ड्रेसिंग बिल्कुल चेंज हो गई है और 1000 रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं सिर्फ तुम्हारे दादाजी की वजह से। और जो तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हें सिर्फ राजा को जवाब देना है, ऐसा कभी नहीं होगा। उसके पेरेंट्स जब तुम्हारे हर मामले में इंटरफेयर करेंगे ना, तब तुम्हें पता लगेगा। और ये जो पढ़ाई बढ़ाई है ना, तुम सब छोड़ दोगी। अरे नहीं भाभी, पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, कंप्लीट कर लूंगी मैं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि शादी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई मजाक थोड़ी है, कोई खेल नहीं है गुड्डा गुड्डी का। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी कि तुम पढ़ाई कैरी ऑन ही नहीं कर पाओगी। एंड आई एम सॉरी, लेकिन हमारे घर में इतने भी लोग सपोर्टिव नहीं है कि तुम्हें आगे तक जो है ना पढ़ाई करने भी दें। लेकिन सदफ बाजी के तो 2 बच्चे हैं, और वो पार्लर भी चलाती हैं और जिम भी। सदफ बाजी के मियाँ का इंतकाल हो चुका है, वो किसी को जवाबदेह नहीं है, वो जो चाहे कर सकती। हमारा ना माशरा अजीब है, जब किसी खातून के मियाँ का इंतकाल होता है ना, तो या तो उनको बिल्कुल खुली छूट दे देते हैं या उनकी जिंदगी और अजाब कर देते हैं। भाभी आप टेंशन नहीं लें, मुझे लगता है मैं कर लूंगी, संभाल लूंगी सब।
देखो एमजे, मेरा काम है तुम्हें जेन्युइन मशवरा देना। आखिरी डिसीजन तुम्हारा ही होगा क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि तुम अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। शादी तो होती रहती है यार, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट शादी नहीं है। एटलीस्ट 4 साल अपनी एजुकेशन की तो कंप्लीट करो। यू आर टू यंग फॉर दिस। चलो और कुछ नहीं, मेरे कहने पे एक बार सोचो जरूर। बड़ी गर्मी यार, गर्मी ने मत मारी हुई है वैसे। और चन्न सजना वे नेड़े नेड़े हो, और ढोल जानिया वे नेड़े नेड़े हो। ओए राजे क्या हाल है? ओए अच्छा हुआ तू नजर आ गया। और यार अब्बू से मिठाई के पैसे पकड़ टोकरा लेके आना है। अरे शौकी भाई, मिठाई विठाई तो आती रहेगी। मुझे बताओ जमील चाचा का क्या सीन है? और जमील चाचा का तो बड़ा सीन है, लेकिन तू किस सीन की बात कर? अरे मैं ऐसे वैसे सीन की बात नहीं कर रहा। हाँ। अभी मैं उनके कमरे के पास से गुजरा था, उनकी पिटने की आवाज आ रही थी, और जब वो बाहर आए उन्होंने तो मुझे कोई और ही कहानी सुनाई। और यार हम सारे मर्द ऐसे ही करते हैं, असल बात नहीं बताते, अंदर कुछ और हुआ होता है और हम बाहर आके कुछ और बताते। तो नहीं बताते तो मुझे क्यों बता रहे हैं? और यार देख राजे, तू अनकरीब हमारी लिस्ट में आने वाला है। अरे तुझे आगे के हालात के लिए तैयार कर रहे हैं। कैसे हालात? क्या कह रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा शौकी भाई। देख यार, सबको पता है कि जमील चाचू की बीवी से बेल्ट से कुटती है, लेकिन ये बात मोहल्ले में बताने वाली थोड़ी है, हैं? तो ये तो हर घर की कहानी है राजे। हर घर की? तो क्या आपको भी मार पड़ती है कभी? और कभी? और यार मेरा तो हफ्ते में 2 बार मस्त है, और तेल पानी चेंज होता रहता है। और देख यार मेरी बात सुन, जहाँ मोहब्बत होती है ना, वही लड़ाई झगड़े भी होते हैं। शौकी भाई, मोहब्बत और झगड़े में बहुत फर्क होता है। आए कोई फर्क नहीं होता। देख प्यार मोहब्बत में ना 2 लोग एक दूसरे का हाथ थामते हैं, और लड़ाई झगड़े में वही हाथ कान के नीचे दे देते हैं, और कोई फर्क नहीं है यार, पागल आदमी। पर मुझे रुबीना बाजी ऐसी लगती तो नहीं कि वो आपको मारती हो। हाँ, लगती नहीं है। और वो जिस कैंची से कपड़ा काटती है ना, एक बार उसने मुझे काट दिया, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, सुई धागा लेके मेरे जख्म सी देती है, खुद ही मारती खुद ही सी देती है। वेरी गुड। क्या काटना सीना बता रहे हो मुझे शौकी भाई? यार मेरी बात सुन, एक बार ना उसने मेरे पे गरम गरम चाय फेंक दी थी। फिर तो आपका मुंह भी जल गया होगा पूरा। ओए बड़ी गरम थी, मुंह तो जल गया था, लेकिन उससे एक फायदा हो गया, और मेरा रंग उससे हो गया गंदमी। और वो जब भी गरम चाय मेरे मुंह पे फेंकती है ना, और मेरे रंग पे कोई असर नहीं होता, गंदमी का गंदमी रहता है। तो इतना सब होने के बावजूद आपने कभी अपनी बेगम को मारा क्यों नहीं? अरे ना 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 ना, मारा क्यों नहीं, पागल आदमी। और देख, औरत पे कभी हाथ नहीं उठाना, वरना तू ना मर्द की लिस्ट से आउट हो जाएगा। वेरी बैड, नो। ये तो बड़ी ज्यादती है मर्द जात के साथ। यार इसी का नाम शादी है। नहीं करनी मुझे कोई शादी, मैं जा रहा हूँ अभी अब्बा को मना करने। नहीं, और मेरी बात तो सुन। नहीं, मैं जा रहा हूँ। देखो कर ले, और ना अब्बा के पास कर रही। और सुन अब्बा बड़े, और सुन। हाँ यार, लड़का डर गया, उसका त्राह निकल गया। अब इसने नहीं करनी शादी।